जय श्री श्याम, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो गाइज ये सुबह सुबह का टाइम है और बज गए हैं 5:30। 5:30 बजे मैं उठ गई थी और मैं सबसे पहले बाहर का ताला खोलती हूँ और गेट खोलती हूँ। तो ये सामने ही बैठे रहते हैं। फिर मैं इनके लिए बिस्किट भी ले आई थी साथ के साथ, इन्हें दे दिए बिस्किट। और अंदर जाके अब करूँगी अपना काम। सबसे पहले उठ के मैं गेट ही खोलती हूँ और पेपर भी आ गया था तो इसे लेके आ गई थी मैं अंदर। अब करूँगी मैं, ये दूध बाहर ही रह गया था रात रसोई में ही, तो इसे गर्म करूँगी। ये बेटी ने छोड़ दिया था, मैं फ्रीज में रख देती हूँ लेकिन रात रखना याद नहीं रहा, तो इसे उबाल दूँगी पहले और अपना कर लूँगी पीने का गर्म पानी। सबसे पहले उठ के मैं पीती हूँ 1 गिलास गर्म पानी। ये बड़ा वाला गिलास ले रखा है, छोटे वाले से तो काम ही नहीं चलता। फिर छोटे वाले 2 पीने पड़ते हैं, इसलिए बड़ा वाला 1 ही कर लेते हैं। अब तो इसकी आदत पड़ गई है। 6-7 गिलास इसके पापा ही लाए थे, सब क्या एक एक, तो यही है। 2 गिलास निकाल रखे हैं और सब नए रखे हैं, अभी ज़्यादा सारे नहीं निकाले हैं। तो पानी पीने के बाद ही करूँगी मैं अपना रूटीन आगे का स्टार्ट। और ये रात के धुले हुए बर्तन हैं, इन्हें लगा दूँगी इनकी जगह। जो बास्केट वाले हैं बास्केट में लगा दूँगी और जो रैक वाले हैं ऊपर वाले हैं स्टैंड वाले, उन्हें स्टैंड में लगा दूँगी। तो आज लगेगा दोनों जगह पोछा। मंदिर में तो बेटी रोज ही लगा देती है, लेकिन आज मैंने कहा 2-3 दिन हो गए तो दूसरे तीसरे दिन ऊपर लगा देते हैं, क्योंकि ऐसा कोई काम ही नहीं रहता ऊपर। खाना वगैरह सब नीचे ही बनता है, सब नीचे ही रहते हैं। तो ऊपर तो बस ये ऐसा है कि बस ये एक कमरे में बेटी अपना ऑफिस करती है और उधर अम्मा लेटी रहती हैं, तो इतना गंदा नहीं होता। तो दूसरे तीसरे दिन लगा देती है बेटी पोछा। तो आज लगना था ऊपर सारे में पोछा, तो नीचे मैंने लगा दिया है। मैंने कहा इतना तो ऊपर लगाइया, मैं नीचे लगा दूंगी और फिर नहा के पूजा कर लेंगे, क्योंकि फिर दोनों जगह वो लगाती तो बहुत लेट हो जाता। तो इतने मैं नीचे का एक काम निपटा दूंगी और बेटा इधर बैठा हुआ अपना काम कर रहा था, लैपटॉप पे कुछ पढ़ रहा था अपना। तो पोछा लगा के और फिर मैं चली गई थी नहाने। और ये थोड़े से कपड़े थे, इन्हें भी धोऊंगी। 2 सूट तो मेरे टेलर के साए थे नए सिल के, तो उन्हें भी इजी में धोऊंगी। और ये कपड़े थे, इतने कपड़े मैं रोज़ ही धो देती हूँ, रोज़ के पहनने के। और फिर मैं आ गई थी नहा के, और नहा के मैंने पिया पहले 1 गिलास पानी, बैठ के आराम से। गर्मी इतनी हो रही है कि बस आप पूछो ही मत। नहाते नहाते भी पसीना आ रहा है और सुबह से बिल्कुल भी मन नहीं करा, बिल्कुल भी ना वीडियो बनाने का ना कुछ। लेकिन फिर भी मैंने बनाई कि आपसे मिलने तो मुझे आना ही है। बस एक बार कैमरा लग जाए तो लग जाए, अगर मैं आलस कर जाती हूँ तो फिर तो लगता ही नहीं है। इसलिए मैंने कहा अब वीडियो बना ही लेती हूँ थोड़ी सी। बस पानी पी के थोड़ा सा आराम करके फिर मैंने नहला दिए थे लड्डू गोपाल। ये मेरे लड्डू गोपाल के दर्शन कर लीजिए। ऐसा मन कर रहा था कि पंखे में ही बैठी रहूं, लेकिन अभी पूजा ही करनी है। फिर जल्दी से करके आई पूजा और आके बनाया फिर नाश्ता।
नाश्ते में मैं बनाई है साबूदाने की खिचड़ी। ये मैंने सुबह भिगो दिया था और इधर बन रही है चाय। ये साबूदाना भिगो दिया था मैंने सुबह ही, तो ये साबूदाना फूल गया है। और ये मूंगफली और हरी मिर्च और ये है कच्चे केले। कच्चे केले को मैंने हल्का सा फ्राई कर दिया था। तो इधर अम्मा की चाय छान दूंगी। पहले अम्मा कह रही थी कि बेटा पहले मुझे थोड़े से हल्के से नाश्ते से चाय दे जाओ, मेरे सर में दर्द हो रहा है। तो पहले मैंने अम्मा की चाय भिजवा दी थी केला और साबूदाने के पापड़ और मखानों से। और ये खिचड़ी बाद में भिजवा दूंगी। तो इसमें डाल दिया है मैंने देसी घी और ये जीरा। जीरा हल्का सा भुन गया, अब डाल दिया मैंने इसमें साबूदाना। साबूदाना मैंने 1 घंटे पहले ही पानी से निकाल दिया था और इस छलनी में रख दिया था, तो पानी इसका सारा निकल गया था। अब की बार मैंने यही ट्रिक अपनाई, क्योंकि हर बार मेरी खिचड़ी बिगड़ जाती है। मैंने आपसे शेयर भी कर रखी है, आप देखना मेरी पीछे वाली वीडियो में, तो आपको पता चल जाएगा कि कैसी खिचड़ी बनती है मेरी हर बार। तो अब की बार थैंक गॉड, अच्छी माता रानी की कृपा से अच्छी खिचड़ी बनी है। अब की बार केले की वजह से समझ लो या कैसी समझ लो, तो मैंने अब की बार केले डाल के बनाई है खिचड़ी। अब की बार आलू नहीं डाले। वैसे बच्चों को कम अच्छी लगी थी, ये कह रहे कि मम्मी आलू वाली बहुत अच्छी लगती है। तो ये हल्का सा ट्रांसपेरेंट हो गया साबूदाना, मैंने डाल दिया इसमें मूंगफली और हरी मिर्च। और अब डाल दिए ये केले। और हल्का सा इसमें पानी का छींटा मैंने लगाया था, जिससे कि नमक इनमें सब में अच्छी तरह से मिल जाए। बिना पानी के छींटे के नमक नहीं मिल सकता था, अलग अलग रह जाता। और 5 मिनट ढकने के बाद फिर मैंने इसको फिर पलट दिया था। तो अब की बार मैंने ये ट्रिक अपनाई कि अब की बार आलू नहीं डालूंगी, केले डालूंगी। तो फाइनली खिचड़ी बन के हो गई है तैयार। और मैं इस बाउल में निकाल दूंगी, क्योंकि अभी सबने हल्का फुल्का नाश्ता कर लिया है। तो कह रहे थे कि मम्मी अभी बाद में दे दूंगी अम्मा को भी, मैं भी बाद में खाऊंगी। तो आप भी इसी प्रकार से ट्राई करना, खिचड़ी साबूदाने की बहुत टेस्टी बनती है। तो गाइस शाम के बज गए हैं 7:30। वैसे घड़ी में 10 मिनट आगे हैं, तो 7 सवा 7 हो गए हैं। और अभी मैं पूजा करके आई हूँ, बच्चे भी आरती करके चले गए हैं सांझी मैया की। आज मैं शाम से बहुत बिजी रही। आज मेरा व्लॉग ही वो नहीं हुआ, सेव नहीं हुआ व्लॉग। मैं 2 1.5 2 घंटा हो गया, स्पेस ही खत्म हो गया फ़ोन में। और मैं सोच रही कि डाउनलोड हो रहा है, और मैंने आके देखा तो 99 पे होके और फिर शुरू से 1 से हो गया। फिर मैंने देखा 1.5 घंटे बाद, फिर मैंने थोड़ा सा इसमें से मेमोरी डिलीट करी, तब जाके मेरा व्लॉग सेव हुआ। तो आज मेरा इसमें ही बहुत टाइम लग गया। फिर मैंने व्लॉग डाला और अब पूजा करके आई हूँ, बनाऊंगी खाने के लिए व्रत का। तो व्रत के खाने में बनी यार लौकी की सब्जी और कुट्टू की पूड़ी। तो आज सुबह बना ली थी साबूदाने की खिचड़ी, कच्चे केले और साबूदाना डाल के खिचड़ी बना ली थी। तो अब मैं बनाऊंगी खाना। सुबह से आपसे आज बात भी नहीं हुई है, व्लॉग भी ज़्यादा शूट नहीं हुआ। गर्मी इतनी हो रही है अभी, आप पूछो मत। गर्मी ने पूरे रिकॉर्ड तोड़ रखे हैं। देखो बैठी बैठी को मुझे पसीना आ रहा बहुत तेज। मैं सोच रही कि गर्म चीज़ें खा रहे हैं कुट्टू वगैरह इसलिए आ रहा, लेकिन हो ही रही है गर्मी। हर आदमी परेशान है गर्मी से, आप देख लो। तो मैं बना लेती हूँ खाने के लिए, फिर आपसे मिलती हूँ। ही बैठ के काटूंगी लौकी। बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है रसोई में खड़ी होने की, बहुत गर्मी हो रही है। बस अब जल्दी से रख देती हूँ आलू उबलने। आलू उबल जाएंगे तो लौकी छोंक दूँगी तुरंत। खा लेंगे। वैसे भी साबूदाने की खिचड़ी खाई है, इतनी भूख नहीं है ना अम्मा को ना हमें। चाय से वही ले ली थी थोड़ी थोड़ी, तो बना लूँगी आराम से। तो 7:30 बजे, 8 सवा 8 बजे तक खा लेंगे। चलते हैं, लग जाते हैं रसोई में। तो वही चढ़ा दिए दोनों कुकर, इसमें उबल रहे हैं आलू, इसमें छोंक दूंगी लौकी।
बस लौकी की सब्जी आज आपसे शेयर नहीं करूँगी, क्योंकि अभी मैंने पीछे बनाई थी पूरी प्रॉपर व्रत थाली, तो वो मैंने आपसे शेयर की थी। कुट्टू की पूरी और लौकी की सब्जी और खीरे का रायता, वो सब मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ। तो आप मेरी वीडियो में जाके देखना पीछे वालियों में, तो आपको पूरी रेसिपी मिल जाएगी व्रत थाली की। और ये खीरा भी कद्दूकस करके रख लूँगी फटाफट से। तो गाइस ये लाई थी मैं साबुत कुट्टू, ये बिना छिलके वाला। मैंने भी पहली बार ही देखा साबुत कुट्टू ऐसा होता है। अब मैं सब पीसूंगी। आज देखते हैं कि इसका टेस्ट कैसा रहता है अपने घर के पिसे हुए का। वैसे तो बाजार पे लाते हैं हम आटा, लेकिन आज मैं इसे पीस के और पूड़ी बना के देखूंगी कि कैसा टेस्ट होता है। इसे पीस लेती हूँ मिक्सी में, सुखाया मैंने आज ये धूप में। तो गाइस इस कुट्टू के आटे की पूड़ी बहुत ही टेस्टी लगी थी बाजार वाले से। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताएं, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। और गाइस जल्दी जल्दी से मेरी वीडियो को पूरा वॉच किया करो। जय श्री श्याम, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।